हेलो। एमपी के समस्त अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या जो फ्रेश कैंडिडेट हैं ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूँ कि जो गेस्ट की ज्वाइनिंग थी, मतलब ईएसबी ने पहले चालू किया था, वो तारीख दी थी कि 15 जुलाई के पूर्व जो शाला प्रभारी हैं या एचएम वगैरह हैं, वो जो भी भर्ती है या जो पद है उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसका अपडेट वेबसाइट के माध्यम से दिखा सकते हैं। और जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं 16 तारीख से अपने पद के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ईएसबी ने थोड़ा सा ईएसबी क्या है, मतलब डीपीआई ने इस डेट में संशोधन किया है। संशोधन क्या किया है, देखिए, उसने संशोधन में किया है कि जो शाला प्रभारी हैं वो जो वैकेंसी का अपडेट है वो 15 जुलाई तक कर सकते हैं। कितने तक कर सकते हैं? 15 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके बाद जो अतिथि शिक्षक हैं जो पूर्व कार्यरत थे, जिनकी ज्वाइनिंग अभी किसी कारणवश नहीं हो पाई है, वो अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को एचएम या प्रिंसिपल के पास कब तक भेज सकते हैं? आपका 18 जुलाई तक भेज सकते हैं। कब तक भेज सकते हैं? 18 जुलाई तक भेज सकते हैं। इसी रीज्वाइनिंग को अप्रूव करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है एचएम एवं प्राचार्य महोदय को। कब तक है आपका? 20 जुलाई तक। या तो उनकी रिक्वेस्ट को वो स्वीकार कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आपका अगला चरण आता है कि इतने सब होने के बाद जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब इच्छुक उम्मीदवार हैं, आती है बारी इच्छुक उम्मीदवारों की। इच्छुक उम्मीदवारों के विषय में कहा है नीचे कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। जैसे ही 20 जुलाई 2026 को पुराने अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद पोर्टल पर बची हुई खाली सीट यानी वैकेंसी की वास्तविक स्थिति साफ हो जाएगी। इसी के तुरंत बाद फ्रेश कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाने की पूरी संभावना है। नियमित अपडेट के लिए नज़र ज़रूर बनाए रहें वेबसाइट पर प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। अब हम थोड़ा सा आपको ये जानकारी देंगे कि जो ध्यान रखना बाबू कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको कब देखना है? 20 के बाद, क्योंकि 20 तक तो ये वाली प्रक्रिया चलेगी। अब जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो भी अपडेट आएगा वो 20 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग और अगर कहीं मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम ये बताते हैं कि आपको पद को कैसे चेक करना है, कहाँ पर खाली है, कहाँ पर भरा हुआ है। चलिए उसके संबंध में हम आपको थोड़ा दिखाने चलते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी अपने वेब ब्राउज़र पे जाइए, जैसे गूगल हो, किसी के में क्रोम हो, है ना, या कोई भी नेट का आधार संसाधन है तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ले लिया क्रोम। आते हैं क्रोम में देखिए, जैसे ही आप क्रोम को ओपन करेंगे, देखिए मेरा क्रोम ओपन हो रहा। जैसे ही क्रोम ओपन होता है, देखो ये तो मैं ऑलरेडी खोल के रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सर्च करना है आपको। सर्च क्या करना है? एजुकेशन, EDU जैसे ही डालेंगे यहाँ आ जाएगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी इस तरीके से क्या खुल जाएगी वेबसाइट। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट खुलती है एजुकेशन पोर्टल 3.0, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर बाबू देखो लिखा है क्या? अतिथि शिक्षक, एक सेकेंड, ये लिखा है आपका अतिथि शिक्षक पोर्टल। जैसे ही आप अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये आगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पे। तो जो मैं आपको सूचना के संबंध में आपको जानकारी दिया हूँ अभी, ये लिखा है पूरी प्रोसेस की कब क्या होना है। इसको आप और पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। एक सेकंड बैकआउट हो गया क्या? ठीक है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसी पर क्लिक कर दीजिए।
इसको जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ए आएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे मिलेगा ए वाली प्रक्रिया। आगे आएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे, स्क्रॉल जैसे ही नीचे आपको करेंगे तो आपको यहाँ पर चेक करने का तरीका पता चलेगा। देखिए ये आ गया, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला, अतिथि शिक्षकों हेतु संभावित रिक्तियाँ। अतिथि शिक्षकों हेतु संभावित रिक्तियाँ, तो इस रिक्तियों में देखना क्या क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी बात को। पहला, अतिथि शिक्षक आप देख सकते हैं कैसे जिलेवार देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं कैसे ब्लॉक बार देख सकते हैं, और आगे और आप बढ़ेंगे तो आप इनको पैनल वाइज भी देख सकते हैं जैसा आपको चेक करना हो। सपोज दैट मैं चेक करना चाहता हूँ जिलेवार, तो आप आएंगे किस पर, जिलेवार में, और इस पर आप क्लिक करेंगे जिलेवार में। जैसे ही आप जिलेवार में क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल के इस तरीके से रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ लिखा संभावित रिक्तियाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है। माना कि आप भिंड में या ग्वालियर में चेक करना चाहते हैं, आप ग्वालियर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो ब्लॉक में आपने सेलेक्ट किया, माना कि डबरा, इसमें ऑल संकुल आ जाएंगे, डबरा में जितने भी संकुल होंगे वो सभी आ जाएंगे। इसके बाद आप पैनल सेलेक्ट करेंगे। आप माना कि वर्ग 1 फिजिक्स लेना चाहते हैं तो आप वर्ग 1 फिजिक्स देख लीजिए, ऐसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर किया, माना कि वर्ग 1 फिजिक्स कर दूँ, चलिए वर्ग 1 फिजिक्स कर दिया। देखो एक ओपन हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, एक खुल गया। यहाँ पर देखो ग्वालियर की डबरा ब्लॉक में मात्र 2 सीट्स ही खाली हैं। ये सीट्स कहाँ हैं, खाली ए हैं। ये आपका डाइस कोड है, इसको आप नोट करके रखिएगा डाइस कोड को, और ये आपके स्कूल के नाम है, ठीक है। आप इस तरीके से कहीं की वैकेंसी को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कहीं का, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए, ब्लॉक चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। माना कि मोरल रूलर में चेक करना है, मोरल रूलर में क्लिक करेंगे, मुरार रूलर, तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक वैकेंसी है। माना कि आप अब इस ज़िले को छोड़ करके किसी दूसरे ज़िले को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से आपको वही प्रक्रिया अपनानी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं परेशान ना हो, बार बार मैसेज ना करें। इनके लिए जो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा वो 20 के बाद कभी भी हो सकता है। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे, इसलिए आप बने रहिए, ठीक है। और जब आप वेबसाइट पर नज़र बनाए रहिए, जहाँ भी हो उनका ये डाइस कोड आप लिख के रखिए, जिससे आपको भरने में क्या हो, आसानी हो। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई नया अपडेट आता है तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कोई भी जानकारी आती है हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।